squat and jump. Squat, squat and jump. Squat, squat and jump. Hold. Now, 1, 1. Come on, come on. 3, 3. कितने लोग स्टूडियो में तालियां बजाए बच्चों के लिए? 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. हाथ जाओ. 1, 1, 2, 2, 3. आज की बात ठीक वो। है, कभी शौक नहीं करेंगे। 1. ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ. Come on. ऊपर, ऊपर, ऊपर. हाथ पीछे. 1. ऊपर. Up. 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 And up. फिर यहाँ. 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर. 6, 7, 8, 9, 10. Other leg. Go. Okay. 1, 2. बहुत जबरदस्त, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। मुझे यकीन है इस सेशन के बाद ये लोग किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाएंगे जिंदगी भर। कैसे हो लड़कों? ठीक हो? माइक दीजिएगा जरा मुझे। मैसी आप बैठ जाए, प्लीज सांस लें आप, ताकि जो आपने बच्चों के साथ किया, जो आज बच्चों के साथ भाई क्लोज बनाना जरा बेटे का। हाँ बेटा, कैसे हालात हैं? ठीक। ठीक हो? कितने अरसे से तुमने इतनी हिलत जुलत नहीं की जिंदगी में? प्ले स्टेशन खेलते होगे तुम, या गेम्स 9 खेलते होगे? हैं? 9 8 9 इयर्स के हो तुम। तो इस तरह की कभी कुछ किया पहले जिंदगी में? नहीं। कभी नहीं किया। कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो? क्रिकेट क्रिकेट खेलते हो? क्या करते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? दोनों। दोनों करते हो। तो फिर ये क्यों बढ़ रहा है इतना? है? चलो बैठो इधर। अच्छा जी, कैसे मिजाज? आप तो गिरने लगे थे एक पॉइंट पे आके अचानक से। बस ऐसी ऐसे? ये आ गया था ना, उसकी वजह से हो गया। खेलते मिलते हो कभी? खेलते क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट में क्या करते हो? क्रिकेट में बैटिंग। बैटिंग करते हो? तो रन वन नहीं भागते, सिर्फ छक्के मारते हो? हाँ, है? रन भी भागता हूँ, छक्के भी मारता हूँ, हर चीज छक्के करता भी मारते हो? अच्छा, खाते क्या हो नॉर्मली? हूँ। जंक फूड हो गए। जंक फूड हो गया। जंक फूड अच्छे होते हैं बुरे होते हैं सेहत के लिए? बुरे होते हैं मेरे तो ख्याल फिर से। क्यों खाते हो? बस ऐसी बस? दिलचस्प। जंक का मतलब क्या होता है? हम्म? जंक का मतलब बताओ। क्या है? जंक फूड खाते हो ना? जंक जंक का क्या मतलब होता जंक का क्या मतलब है? क्या मतलब? है? इसका मतलब ही नहीं पता। बहुत कचरा, आला बेटा। कचरा, खाते हो कबाड़। बेटा, गंदगी। जी जनाब, कैसे मिजाज? ये पैसे बहुत तबीयत ठीक है आपकी? जी अच्छा मुझे बताओ, क्या खेलते हो तुम नॉर्मली? क्रिकेट। सब क्रिकेट खेलते हैं। इस वक्त क्या जी चाह रहा है? वो जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है उसको देख के क्या दिल कर रहा है? कुछ नहीं। अच्छा नहीं लग रहा? भले या नहीं। नहीं तो फिर और कराएं, एक और सेशन कराएं? नहीं नहीं। चलो जाओ बैठो। अच्छा, आपको तो वजन कम करने की काफी जरूरत है, तो आपने कभी की है एक्सरसाइज की? नहीं। कभी नहीं की? क्या खेलते हो? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते हो? यार फुटबॉलर्स तो ऐसे नहीं होते यार, ये तो मत करो। चावल खाते हो? जी। कितने खाते हो? बहुत बहुत खाते हो? रोटी नहीं खाते? कम। कम ना? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे अंदाजा हो गया तुम सिर्फ चावल खाते होगे। और बर्गर्स खाते हो? जी। अच्छा, प्ले स्टेशन पे फुटबॉल खेलते हो या नॉर्मली खेलते हो? नॉर्मली खेलते हैं। नॉर्मली खेलते हो ना? चलो दैट्स गुड। लेकिन आज मजा आया आपको? जी। अब किसी मॉर्निंग शो पे तो नहीं जाओगे? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। अच्छा भाई, आप तो काफी फिट है, आप क्यों आए थे हमारे शो पे? मैं बॉडी बिल्डिंग का प्रमोशन करने आया था। प्रमोशन करते हो? बॉडी बिल्डिंग करते हो? जी अच्छा, शौक है तुम्हें बहुत? जी। बॉडी बिल्डिंग में कभी इतना पसीना आया तुम्हें? 8 मंथ्स हो गए, इतना मुश्किल कार्डियो इतना मुश्किल कभी नहीं किया ना? तो हमारे शो पे 2-3 दफा अगर आप आए तो सोचें आपके साथ क्या हासिल होने वाला है ना? चले आए, बैठे जी। अरे यार, तुम तो बर्बाद हो। तुम खाते पीते नहीं हो क्या? सर क्यों नहीं खाते? क्या खाते हो? घर में जो मिलता है वो खा लेते हैं। क्या घर में मिलता है? यही गोश्त वगैरह। गोश्त वगैरह बनता है, लेकिन तुम थोड़ा सा ज्यादा खाया करो, तुम तो जरा अंडरवेट चल रहे हो, है ना? चले आए, बैठे जी। हमारे साथ कॉलर भी है, साथ साथ में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद कैसी हैं आप? ठीक है? जागो पाकिस्तान जागो। जागो पाकिस्तान जागो। क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। जी बात कीजिए, आप क्या हुए? जी सलाम कैसी हैं आप? मेरा ना बाजू के ऊपर रैश है, इसका मैंने बहुत इलाज करवाया है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। रैश है? अच्छा, वो सरफ से हो जाता है कपड़े धोने से। अच्छा, हाथों के अंदर, बाजुओं के ऊपर रैश है? हाथों पे नहीं है, बाजू पे है। बाजुओं पर है? अच्छा, बस मुझे बताइए कि आप एक हाथ बहुत बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, सिर्फ बाजू पे है। सिर्फ बाजू पर है? मोटे मोटे से चप्पड़ की तरह जनता फड़ नहीं हो जाती वैसे है। दप्पर टाइप जो हो जाते हैं,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए बिल्कुल कि खारिश बहुत होती है, जब खारिश करती हूँ फिर जख्म बन जाते हैं। जख्म अच्छा, और जो जैसे कांटे कांटे टाइप स्किन होती है पूरी, जैसे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही अच्छा है। कांटे टाइप स्किन होती है या कोई जख्म भी बने हुए हैं? हेलो, जख्म जब मैं खारिश करती हूँ तब हो जाता है। अच्छा वैसे नहीं अच्छा, होता। ये देखिए बाजू की जो कंडीशन होती है, ये डिटर्जेंट से, सर्फ से, जो भी आप यूज करते हैं, ये कंडीशन होती है। इसके लिए बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ब्रेक पे जाते हैं और आप जो है वो कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। आपको खुरम बताने के जाएगा मैं जी। विल बी राइट बैक। ये तरीका नहीं है हमारे घर की बहू जो आपकी बेटी ने अपनाया हुआ। आपने भी तो मेरी बेटी को नौकर समझ लिया। आपने अपनी बहू को काम पे नहीं लगाया, तख्त पर बिठाया हुआ है आपने। इतने हफ्ते गुजर के मैं यहाँ पे आके बैठी, कैसर ने कोई फोन नहीं किया। फसीलत तुम्हें इज्जत छोड़ दो, तुम घर पे चली जाओ। मेरी बेटी झुक कर नहीं जाएगी उस घर में। मुझे तो कैसर की सारी बातें ठीक ही लगी। ये आखिर उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं, अब उसकी बीवी का ही फर्ज है कि उनका ख्याल रखे। लेकिन इस जी वेलकम बैक जनाब। हमारे पास बहुत सारे और भी मेहमान आए, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले हमने एक आपने जवाब दे दिया वो जी फादर, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करेंगे आज सिर्फ हम बात करें मोटापे के हवाले से। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली खुरम यहाँ पर हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं खुरम से, लेकिन हम खुरम को वैसे भी एक दिन बुलाएंगे ताकि आपके तमाम जो दूसरे मसाइल हैं वो भी हम हल करें। और अभी हमारे पास जो है मोटापे के हवाले से बात करें। काफी सारी खवातीन हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि थोड़ा सा अपने वजन से परेशान है, लेकिन जाहिर सी बात है क्या उनका रूटीन है, क्या वो जिंदगी में करती हैं, हम ये जानना चाहेंगे। और कुछ क्रैश डाइट के हवाले से जो कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि उनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है बाद में जाके, उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे पास है बहुत ही प्यारी सी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जनाब, मुझे बताइएगा क्या आपने क्रैश डाइट की थी, किस तरह की क्रैश डाइट की थी? मैंने ग्रीन टी, मैंने खाना ड्रॉप कर दिया था, खाना मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, और ग्रीन टी जस्ट मैंने एक थर्मोस भरा एंड स्टडी करती थी, ग्रीन टी पीती रहती थी, लिक्विड, बस जस्ट लिक्विड, सिर्फ ग्रीन टी को चल रही सिर्फ ग्रीन टी। एंड फिर एंड में जब उसमें पेन होता था मैं मम्मा को नहीं बताती थी। फिर जब मुझे पता चला बाद में, मुझे इतना हो गया था, मैं 17 डेज हॉस्पिटलाइज होकर आई थी इस चीज में, आईसीयू में रही पूरे 1 ये मैंने तकरीबन 15 डेज किया होगा। 15 डेज तक आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, कुछ भी, मतलब खाती थी बहुत कम, जस्ट ग्रीन टी ज्यादा होता था। लेकिन फिर बाद में बहुत बहुत ज्यादा, अभी तक मुझे इतनी वीकनेस है, इसे 4 मंथ्स हो गए। पहले बिफोर ये क्रैश डाइटिंग से मेरी जो वेट था तकरीबन 67 kg था, और फिर आफ्टर डाइटिंग मेरा हुआ था 43। मेरा बहुत लूज हुआ था। 51। मतलब आपकी हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 51, 55, इवन 57 इज नॉट बैड। 57 तो मतलब 43 पे चले जाना। ग्रीन टी इज नॉट बैड, आपने बहुत ओवर कर दिया है। खाना मैंने खाया ही नहीं तो जारी तो फिर तो हाल होगा। गलती थी। 2 से 3 कप आप पी लें डेली, ठीक है, दैट्स मोर देन एनफ। और अभी तक मुझे इसकी इतनी वीकनेस है, मैं सबको यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज इस तरह की क्रैश डाइटिंग मत करें, बिकॉज इसमें बहुत वीकनेस है। मैं अभी तक, मुझे चक्कर आते हैं, मेरी जो कंडीशन है वो मैं जानती हूँ। मैं अभी तक मीन कि मैं ना ऑयली खाना खा सकती हूँ, ना मैं मसाले वाला खा सकती हूँ। मेरे अंदर की पूरी लेयर डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लड की वॉमिटिंग्स हुई है। मुझे इतना सीवियर हो गया था। तो मैं बस यही कहूंगी सबसे कि प्लीज 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 डाइटिंग ना करो तो स्टेप बाय स्टेप करो, योगा करो, बेस्ट है, बस वीकनेस ना हो जिस तरह से मुझे है। क्या बात है जी नसीब, यार इस तरह बिल्कुल छोड़ देना सब कुछ और फिर अचानक से इतना वेट लूज कर लेना, तो वीकनेस कहाँ तक पहुँच जाती है? यार वीकनेस तो फिर ऐसी होती है कि आप एक कप भी ना यूं ना उठा सको। हाँ। आपके चेहरा बिल्कुल, हम लोग इतना, ये स्पेशली लेडीज इतना चेहरे का सबसे पहले उनका असर ही चेहरे पे आता है। चेहरा सूख जाता है, मुरझा जाता है, किसी चीज का दिल नहीं लगता, कुछ नहीं कर सकते। तो आई डोंट नेवर रिकमेंड। जब भी कल जब वसीम ने भी कहा था, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। मैंने आपको भी कभी नहीं कहा, मैंने कहा खाओ लेकिन तरीके से खाओ, ईट हेल्दी फूड, दैट्स इट। डाइट के आप खत्म करोगे, गेन इट बैक, तो उसका फिर फायदा हुआ कि आप इतनी इज्जत से निकालो। कोई भी ट्रेनर जो है, जो कि सही ट्रेनर है, वो कभी आपको खाने से नहीं रोकता। आप जो भी खाओ वो आपको बर्न आउट करना है, अपना वर्कआउट करें, अपनी वॉक करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप जंक फूड खाएं या आप 4 बर्गर्स खा के और फिर आके आप आधा घंटा जिम में लगा ले, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं।
اور سب سے پہلے نصیر کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ سر سے شروع کریں، آپ کے بال بالکل جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں. چہرے پہ سب سے پہلے ایجنگ پروسیس ہوتی ہے، رنکلز یہاں آپ کے بننا شروع ہوتے ہیں، سیگ کٹ جاتی ہے اسکن. السر جو بتا رہی ہو آپ کنڈیشن، وہ السر آپ کو ڈیولپ ہو گیا، جو کہ آگے چل کے ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے السریٹو کولائٹس، پوری آنتوں کو جا کے افیکٹ کرتا ہے اگر اس طرح ڈائٹنگ کرتے ہیں تو. اور تیزابیت آپ کے اندر پوری ساری عمر رہتی ہے، تو اس کو ابھی تک ہے میں میڈیسنز، ابھی تک میری 4 months ہو گئے، میری میڈیسنز ختم نہیں ہوئی، میں کچھ کھا نہیں سکتی ہوں. مگر اب ایسی کوئی آپ گھبراؤ نہیں، مطلب یہ کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، اب محنت کرو ٹھیک ہو سکتا. اب 15 دن اور کر لو، 15 دن اور کروا لیتے ہیں یہ آپ سے. اچھا جی، ہمارے ساتھ یہاں پر فرح آنٹی بھی ہے. فرح آنٹی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آنٹی؟ کہتے ہیں ناراض تو نہیں ہو گئی؟ اچھا فرح آنٹی مجھے بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے ویٹ آپ کا تھوڑا سا زیادہ؟ جی یس، آئی ہیو لوز مائی ویٹ 12 kg. اچھا جی. اچھا 12 kg آپ نے کم؟ کیسے؟ جم جاتی ہیں؟ جم میں کیا کیا ایکسرسائز کرتی ہیں آپ؟ ساری ایکسرسائز. اور کھانے کا کیا حساب؟ کھانے کا ذرا ہے تھوڑا. کیا تھوڑا؟ بریڈ اور کچھ سیلڈ وغیرہ لی. ٹھیک ہے. تو اس سے تو کیا بھوک نہیں لگتی پھر زیادہ؟ نو، نہیں لگتی بھوک آپ کو. کتنا وزن تھا جتنا کم کیا آپ نے؟ 80 سے ابو تھا. 80 سے ابو تھا. ابھی کتنا ہے؟ 78 ہے، 78 یا 79. 72 ہے. وہ وہاں سے بولیے آپ. سوری 72 ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی آپ کی طرف آئیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو وزن زیادہ ہے آپ کا تھوڑا سا؟ جی میرا وزن زیادہ ہے، خاص کر کے یہ پیٹ، ہپس اور تھائس. کیوں؟ کیا آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے جب میں ریلیکس ہوتی ہوں، کام کم کرتی ہوں تو میرا وزن فیل کرتی ہوں کہ تھوڑا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب میں کھڑے کام کرتی ہوں، سارا دن کوکنگ، بچوں کے پیچھے بھاگنا، پھر میں فیل کرتی ہوں کہ سویلنگ ہو گئی ہے یا بلوٹنگ ہو گئی ہے تھوڑی سی. صحیح. اچھا میں نے وزن کم کیا تھا. اچھا. جم، واک اور تھوڑی سی مطلب کہ میں نے کھانے کو ہاف کر دیا. ٹھیک ہے. جب ایک چپاتی سے آدھی کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور شوگر میں نے بالکل ختم کی تھی، میٹھا ختم. میں نے 14-15 کلو وزن کم کیا تھا. وہ پھر جلدی سے جیسے کچھ پرابلمس، بچوں کے ایگزامس آ جاتے ہیں تو ہم خود سے دھیان ہٹا دیتے ہیں، تو اس میں پھر میرا 2 مہینوں میں وہی وزن واپس اتنا ہی بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر واک بھی چھوڑ دیا آپ نے؟ واک تو میں نے ابھی ٹریڈ مل لی ہے. اچھا. تو وہی کبھی کپڑے سکھائیں گے اب آپ؟ نہیں بھی کرتی ہوں مگر کم. ہاں ابھی جو ہے نا مجھے بھی معدے کی تکلیف ہے، السر پرابلم ہے، اس لیے میں اگر بھوک بھی تھوڑی برداشت کروں تو برننگ اور پیٹ جیسے پھول جاتا ہے پیٹ. ٹھیک ہے. مطلب گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا میں ایک سوال سے پوچھنا چاہوں گا نصیر آپ سے کہ ٹریڈ مل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں، بہت سارے لوگ اس کو جو ہے غلط بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نارمل واک کرنی چاہیے کسی بھی ایسی سرفیس پہ جو کہ تھوڑا سا ذرا نرم ہو ایز کمپیئرڈ کہ ٹریڈ مل پہ بہت ہارڈ ایک ہوتا ہے، تو بیک پہ بھی اس کا تھوڑا سا افیکٹ پڑتا ہے. ایسا یار اتنا ریلی کرتی ٹریڈ مل بھی بالکل ہارڈ نہیں ہوتا. اس پہ ہاتھ رکھو تو آپ کا ہاتھ تھوڑا سا اندر ٹھیک ہے ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ آپ وہ بالکل اس کے اوپر آپ واک کر رہے ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو بیک کا ویسے ہی جنرلی اس کو مسئلہ ہو تو اسٹارٹ ویری سلو. کہتے ہیں کہ پہلے دن ہی آ کے میں 1 گھنٹہ کر لوں تو وہ تو آپ کچھ بھی کرو تو خراب ہی ہوگا. اسٹارٹ وتھ 5 منٹس 10 منٹس. ایک دفعہ یوز ٹو ہو جاؤ، 15 منٹ کرے پھر 20 منٹ. یو گریجولی گو آپ اپنے آپ کو یوز ٹو کرو، اس سے کہ آگے نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤ اپنے آپ کو. تو ان شاء اللہ سب نہ بیک میں ہوگا نہ نی پہ ہوگا. ابھی کچھ ایکسرسائز ہم ان کو بھی ایسی کروائیں گے جو کہ یہ گھر پہ جا کر سکیں آسانی سے، تاکہ پھر ہم جان سکیں. کیا ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے جی، ساتھ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ کمل کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں. مجھے نا بالکل کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے اپنے ویٹ کے بارے میں بتانا ہے. کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ میری ایج ہے 31. اچھا. اور میں میرڈ ہوں، 2 بیبیز ہیں میرے. ٹھیک ہے. مگر میرے یہ ہائٹ ہے 5'6" ہے اور میرا ویٹ بھی 5'6" ہی ہے. 56 ہے. 56 ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے. میرا ویٹ تو مجھے پتا ہے نارمل ہے یا شاید کم ہی ہوگا. مگر نا میرے انچز بڑھ گئے ہیں. اور یہ پچھلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ موٹی ہوئی ہوں. وہی بات جیسے آپ لوگ کل کہہ رہے تھے کہ جب لوگ بہت موٹے ہو جاتے ہیں تب فکر کرتے ہیں، مگر مجھے تو ابھی سے فکر ہو گئی. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ابھی سے آپ نے اس پہ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کی. کیونکہ نا میرے انچز بڑھ گئے ہیں. ویٹ میرا نہیں ہے اتنا، کیونکہ ہمیشہ سے میرا ویٹ شادی سے پہلے بھی 54, 50, 53, 54 ایسا رہتا تھا. اب آ کے 56 ہوا ہے. تو کیا کوئی واک شاک کرتی ہیں آپ؟ کوئی اس طرح کوئی چیز کرتی ہیں آپ؟ نہیں، واک وغیرہ تو کچھ نہیں کرتی. میں نے یہی پوچھنا تھا کہ یہ جو انچز میرے بڑے ہیں تو یہ ایکسرسائز سے کم ہوں گے یا پھر ڈائٹنگ سے کم ہوں گے؟
देखिए नसीर बताएंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ब्राउन ब्रेड जो होती है, दूसरा सवाल मेरा है ब्राउन ब्रेड जो हम लोग खाते हैं जी, तो वो 2 पीस एक वक्त में खा लें या फिर एक रोटी हम